इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन-आमेज़ तस्वीर पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन गिरफ्तार, मुंडेश्वर पुलिस ने की कार्रवाई। लाल बत्ती मेरी कार पर नस्ब है, ना कि मेरे सर पर, वज़ीर ग़िज़ा यूटी क़ादर का बयान। ज़हनी तौर पर माज़ूर शख्स ने घर में घुसकर किया हमला, 3 अफराद ज़ख्मी, 9 साला लड़की की हालत नाजुक। मोदी हुकूमत अपनी चूड़ियां उतार कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, कांग्रेस का बयान। शहीद हेमराज की मां का फूटा गुस्सा, पूछा हुकूमत आखिर कब तक सर कटवाती रहेगी। स्वीडन में पुरअसरार नौयत की आग से मस्जिद को बड़ा नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं, सोफा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़ अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मुंडेश्वर सोशल मीडिया खुसूसन व्हाट्सएप और फेसबुक पर हुकूमत कड़ी नज़र रखी हुई है। सोशल मीडिया पर मनमानी करने, मजहबी इश्तिआल अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला कर लिया है। सोशल नेटवर्क से जुड़े लोगों को चाहिए कि वो इस मैदान में फूंक फूंक कर कदम रखें ताकि उनकी तरफ से होने वाली गफलत और बेशऊरी उनको जेल की सलाखों के पीछे न धकेल दे। कर्नाटक में इस तरह का पहला वाक़या भटकल तालुक़े के मुंडेश्वर इलाके में पेश आया है, जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को उसके ग्रुप में वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन-आमेज़ तस्वीर पोस्ट करने पर द बॉल्स बॉयज़ ग्रुप के एडमिन कृष्णा नायक 30 को मुंडेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सोशल मीडिया पर बिना देखे हर चीज़ को वायरल करने वाले, इश्तिआल अंगेज़ मवाद पोस्ट करने वालों के लिए ख़तरा लाहक हो गया है। कहा गया है कि गिरफ्तारशुदा कृष्णा नायक मुंडेश्वर के बैलूर इलाके का रहने वाला है, जो पेशे के लिहाज से ऑटो ड्राइवर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तौहीन-आमेज़ तस्वीर पोस्ट करने पर वहीं के एक मकीन मंजुनाथ ने केस दर्ज कर लिया था, जिसकी बिना पर पुलिस ने कार्रवाई कर तरे हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इसके अलावा इस मामले के दूसरे मुलजिम गणेश नायक को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि एक और मुलजिम बालकृष्णा अब तक लापता है। पुलिस इसकी तलाश में है। मैंगलोर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से VIP सवारियों से लाल बत्ती हटाने के फैसले को लेकर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। कर्नाटक के वज़ीर ग़िज़ा यूटी क़ादर ने इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मरकज़ी हुकूमत की बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता अगर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया उनसे हटाने का मुतालबा करें तो उनकी बात को तस्लीम करते हुए लाल बत्ती हटाने के लिए तैयार हैं। यूटी क़ादर ने नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सवारी नहीं दी गई, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लाल बत्ती के साथ मुझे कार्ड दी गई है। इस वजह से मैं इस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट की इताअत के बजाय स्टेट गवर्नमेंट की बात को कबूल करूँगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून को तब्दील करने की मेरे अंदर सकत नहीं है, इसलिए मैं ये फ़ैसला कैबिनेट पर छोड़ता हूँ। यूटी क़ादर ने यह भी कहा कि लाल बत्ती मेरे सर पर नस्ब नहीं की गई है, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो कार्ड मुझे इनायत की गई उस पर लाल बत्ती नस्ब है। लाल बत्ती के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी करदा कानून पर एतराज़ करना उनका मकसद नहीं, बल्कि हुकूमत के लिए सबसे अहम बात यह है कि फ़कीरों और गरीबों की भूख मिटाने की फ़िक्र करे। इसी तरह से लोगों को तालीम की मुख्तलिफ़ स्कीमें फ़राहम करे ताकि लोग तालीम के मैदान में तरक्की करें। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो VIP के इम्तियाज़ को ख़त्म करने के बजाय आम लोगों को VIP के मकाम व मर्तबे पर लाने की कोशिश करे। इस सिलसिले में लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की स्कीम फ़राहम करें। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह मरकज़ी काबीना ने यह फ़ैसला जारी किया था कि 1 मई से पहले तक तमाम VIP सवारियों से लाल बत्ती हटा दी जाए, ताकि उनकी और दीगर सवारियों के दरमियान किसी तरह का इम्तियाज़ बाकी न रहे। कारकड़ा ज़हनी तौर पर बीमार शख्स ने कारकड़ा के केडंजे बोला नामी क्रॉस पर वाक़ घर में घुसकर वहां मौजूद 3 अफराद पर हमला करते हुए उन्हें ज़ख्मी कर दिया है। ज़ख्मियों में एक 9 साला लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये वाक़या पीर के रोज़ पेश आया। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त रोहिणी, सपना और मानवी के हिस्से से कर ली गई है।
बताया जा रहा है कि जहनी तौर पर मरीज नीलाधर उर्फ उमेश किडंजे बोलाकर इससे गुजर रहा था कि वहीं एक घर का दरवाज़ा खुला देकर उसका फ़ायदा उठाते हुए घर में घुसने की कोशिश की। इसी दौरान घर में मौजूद खातून उसे रोकने आगे बढ़ी तो उसने उस पर हमला कर दिया और वहीं से एक कुदाल उठा लिया और मानवी के सर पर दे मारा और घर के कमरे में घुसकर वह अलमारी में मौजूद सामान को ज़मीन पर बिखेरने लगा और जाकर एक कोने में बैठ गया। मकामी लोगों ने मामूल के खिलाफ उनके घर से शोर सुना तो वहाँ पहुँचे और रस्सियों की मदद से उसे बांध दिया और यही पुलिस को इस मामले की खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को गिरफ्तार करते हुए जख्मी अफराद को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया, जिसमें से एक लड़की की संगीन हालत को देखते हुए उसे KMC अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उमेश कुशलनगर का रहने वाला है, जिसने 10वीं तक की तालीम मुकम्मल की, लेकिन 10 साल कबल उसने एक शख्स पर हमला कर दिया। जब मामला थाने तक पहुँचा तो उसने खुदकशी की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद से उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। इन बातों का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस की इसके बड़े भाई से फ़ोन पर बात हुई। डॉक्टर ने भी उसे दिमागी तौर पर मरीज़ बताया है, जिसके बाद उसे मैंगलोर के वेनलॉक अस्पताल में दाखिल किया गया। दिल्ली पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है, तहकीकात जारी है। नई दिल्ली, कांग्रेस ने पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हिंदुस्तानी जवानों के साथ किए गए वहशियाना सलूक की सख्त मजम्मत करते हुए आज कहा कि मोदी हुकूमत को चूड़ियाँ उतारकर पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों को बताया कि तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी UPA हुकूमत के वक्त भारतीय जनता पार्टी BJP के एक लीडर और मेंबर पार्लियामेंट ने दहशतगर्दाना वाक़यात पर उस वक्त के वज़ीर आज़म को चूड़ियाँ भेजने की बात कही थी। मिस्टर सिब्बल ने मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी का नाम लिए बगैर कहा कि वो लीडर अभी मोदी हुकूमत में वज़ीर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अपने वज़ीर आज़म को चूड़ियाँ कब भेजेंगी। मोदी हुकूमत को अपनी चूड़ियाँ उतारकर पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि हुकूमत हमारी तवक्कुआत को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि साल 2013 के हेमराज केस पर BJP की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने 1 के बदले 10 सर लाने की बात कही थी। अब मोदी हुकूमत को बताना चाहिए कि 2 के बदले कितने सर लाए जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मोदी हुकूमत की पाकिस्तान की तय कोई पॉलिसी नहीं है, जिससे दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुल्क में जब कुल वक्ती वज़ीर दिफा नहीं है तो मुकम्मल हिफाजती पॉलिसी भी नहीं बनेगी। मिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दाना वाक़यात में अगस्त 2011 से मई 2014 तक 50 शहरी और 103 जवान मारे गए थे। मोदी हुकूमत की गुज़श्ता 35 महीनों में 91 शहरी और 198 जवान मारे गए हैं। इसी मुद्दत में UPA के दौर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के 470 वाक़यात और दरअंदाजी के 85 मामले सामने आए थे। मोदी हुकूमत के दौर में जंगबंदी के 1343 मामलात और दरअंदाजी के 100 केस पेश आए हैं। नई दिल्ली, हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ जारी पाकिस्तान के मजालिम से मिथिला के शहीद हेमराज की मां मीना देवी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने पूछा है कि हुकूमत आखिर कब तक सर कटवाती रहेगी, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे। मिथिला में मीना देवी ने कहा कि पहले हमारे हेमराज का सर काट लिया था। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज आई थी जिन्होंने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, फिर अब दोबारा हमला कर दिया। हुकूमत कब तक सर कटवाती रहेंगी। अब हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे। इस पर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। कब तक बेटे शहीद होते रहेंगे, शहीद के ख़ानदान पर क्या गुजरती है, ये तो हम ही जानते हैं। हुकूमत को इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। वहीं शहीद हेमराज के छोटे भाई जय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने जो बुज़दिलाना हरकत की है, जो जुल्म किया है, उसका हुकूमत को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। लंदन, स्वीडन में मुकामी मीडिया के मुताबिक दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम की शिमाली नवाह जेकब्सबर्ग के इलाके में इतवार की शाम अचानक आग भड़क उठी। इसके नतीजे में एक इलाके में वाक़ मस्जिद इमाम अली का एक बड़ा हिस्सा शहीद हो गया। मीडिया ने पीर के रोज़ बताया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है, जो हज़ारों किताबों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी से शुरू हुई है। मुतासिरा मस्जिद के तर्जुमान अकील ज़ाहिरी ने स्वीडन के TV चैनल SVT को बताया कि मस्जिद अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही। आग भड़कने के वक्त मस्जिद में नमाजियों की बहुत कम तादाद थी, उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब स्वीडन की खबरों से मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी वेबसाइट द लोकल ने बताया कि आतिशज़द की मशकूक नौयत की है और स्वीडन की इंटेलिजेंस एजेंसी को इमाम अली इस्लामी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद को पहुँचने वाले नुकसान की तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। ये मरकज़ 1997 ईस्वी में कायम किया गया था। फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की नशर इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल,
अफ्रीका सुपर वॉल्यू दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।